गलती है। फिक्स माइंडसेट वाला होगा कि अरे मैंने गलती कर दी, मैं हमेशा मतलब अपने को ही कोसते रहेंगे कि गलती कर दी, गलती कर दी। और यदि जो ग्रोथ माइंडसेट वाला होगा वो बोलेगा मिस्टेक हुई है, ठीक है, चलो गलती हो गई, आगे बढ़ते हैं, इन गलतियों से सीखते हैं हम लोग। फिर सेकंड उसके बाद होगा कि वो हमेशा ही सोचेगा मैं बहुत कमज़ोर हूँ, वो सामने वाला मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है, वो लोग अपनी लाइफ को कैसे हैंडल कर रहे हैं। फिक्स माइंडसेट वाला वो हमेशा यही सोचेगा। और ग्रोथ माइंडसेट वाला ये सोचेगा कि अरे जब वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना? तो वो आपका ग्रोथ माइंडसेट कहलाता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ में अपने माइंड को ग्रोथ माइंडसेट करें। फिक्स माइंडसेट हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा करता है हमारी लाइफ में, क्योंकि कुछ भी कोई भी सेटबैक आया है ना हमारी लाइफ में, कोई भी मुसीबत आई है, तो आपको ये सोचना चाहिए वो एक कमबैक है। हो सकता है हमारी लाइफ में कुछ और अच्छा होने वाला हो, उसके लिए ये कमबैक है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हमारी लाइफ एक जैसी चल रही होती है तो हम कुछ भी सोच नहीं रहे होते हैं, बस बैठे हैं, खा लिया, सो गए, उठ गए, काम कर लिया, यही चलते हैं। तो लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती है ना, तो हमारा माइंड चलना शुरू होता है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमेशा ये सोचिए कि कोई भी प्रॉब्लम आई है वो हमारी लाइफ की तरफ एक कमबैक है हमारा, सेटबैक नहीं है, वो हमें पीछे नहीं ले जाने के लिए आई है, वो एक कमबैक है, हम जो आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग भी इसमें जो बहुत सारे लोग नोटिस करेंगे कि जब आप लोग में वेट बढ़ा तब आप लोगों ने सोचा, प्रॉब्लम शुरू हुई। पहले वेट बढ़ा हुआ था, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी हम आराम से बैठे थे, सोच रहे थे अरे होता ही है, एज के साथ बढ़ता है या ऐसा होता है। बट जब प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं तब हम उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो इसीलिए प्रॉब्लम्स लाइफ में कभी कभी कहते हैं ना अपॉर्चुनिटीज़ होती है, या आप समझ लीजिए आपकी लाइफ में नया चेंज लाने के लिए प्रॉब्लम्स आएंगे। जिस दिन से आप ये सोच लेंगे उस दिन से आप देखिए आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं लगेंगी। फिर उसके बाद आता है कि माइंडसेट को बदलना क्यों ज़रूरी है। कुछ लोग सोचते हैं ना कि अरे ठीक है ना, जैसा चल रहा है हैंडल कर लेंगे, वो तो लाइफ है, ऐसा होता ही है। तो उसको बदलना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप अपने माइंडसेट को बदलते हो तभी आप मेंटली स्ट्रांग होते हो। जो नेगेटिव माइंडसेट वाले होंगे वो कभी भी स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे, उनको बहुत जल्दी बीमारियां भी करती है, क्योंकि वो हर चीज़ से हार मान के बैठ जाते हैं। तो जब प्रॉब्लम्स आपके सामने आई है तो आपको अपना माइंडसेट बदलना ही पड़ेगा। आपको सोचना ही पड़ेगा इसका सॉल्यूशन कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इसको और बेहतर कर सकते हैं। कठिनाइयों को कैसे हम अरेंज कर सकते हैं। मुश्किलें तो आती ही रहेंगी लाइफ में, वो तो कभी बंद नहीं होंगी। किसी की भी लाइफ कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि प्रॉब्लम्स नहीं आए। फिर उसके बाद आता है कि जब आपका ग्रोथ माइंडसेट होगा आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ सोचेंगे कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं ना तो आप समस्याओं का समाधान ढूंढ पाते हैं। नेगेटिव वाले जो होंगे वो सिर्फ रोएंगे या एक तरफ हार मान के बैठ जाएंगे। बट यदि आपका ग्रोथ माइंडसेट है तो आप प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, समस्याओं को एक अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखेंगे। जो यहाँ पे बहुत सारे सेशंस में बताया जाता है कि प्रॉब्लम्स को कभी भी हार मान के बैठने के लिए नहीं है, उसको आप अच्छी तरह सोचिए। आप ग्रोथ माइंडसेट के साथ सोचेंगे तो वो आपकी लाइफ को एक नया डायरेक्शन दे सकती है। आप एक नई चीज़ की तरफ जा सकते हैं, कुछ अच्छा सोच सकते हैं। तो ये इस माइंडसेट बदलना इसीलिए ज़रूरी है कि आपको वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको एक अपॉर्चुनिटीज़ की तरह दिखने लगे। फिर आता है, मैं आपको बताती हूँ प्रैक्टिकल टिप्स, क्योंकि ये बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है माइंडसेट को बदलना। क्योंकि जब तक हमें खुद को समझ ही नहीं आएगा कि हम कैसा सोच रहे हैं तब तक हम बदलने का सोचेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले हमें अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले कि हमारी फीलिंग्स को जो है, मान लीजिए कोई आपके सामने प्रॉब्लम आई है तो आप समझिए कि उसको अनदेखा मत कीजिए कि आपको डर लग रहा है या आप घबरा रहे हो या रो रहे हो या हार मान रहे हो। इस अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज कीजिए, पर पहचानिए कि आप परेशानी में हैं तो उसको मैं क्या मुझे रिएक्शन आ रहा है। तो जब आप फीलिंग्स एक्सेप्ट करेंगे ना, वो नेचुरल है। रोना आ रहा है तो रोइए, डर लग रहा है तो डर लगना भी एक फीलिंग ही है। तो उसको मतलब शर्म नहीं आनी चाहिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये प्रॉब्लम आई है, मुझे डर लग रहा है। जैसे शुरू में जब मैं इस क्लब में आई थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था मैं कर पाऊँगी कि नहीं,
तो मैं कभी भी हैंड रेज़ नहीं करती थी, बोलती भी नहीं थी, क्योंकि मुझे पहले खुद पे विश्वास ही नहीं होता था कि मैं ये कर पाऊँगी। तो मैंने वो एक्सेप्ट किया कि मुझे अभी डर है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ से गुज़र रही थी। लेकिन जैसे-जैसे यहाँ के जब सेशन सुने तो सॉरी, तो समझ में आया कि प्रॉब्लम्स को ऐसा नहीं है, बैठना नहीं है, ये तो मुझे करना ही है, मुझे अच्छा होना ही है। तो जब हम अपना फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं ना, तब हम उसका सॉल्यूशन ढूँढ पाते हैं। और नहीं तो हार के बैठना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है कि अब ठीक है भगवान ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या कोई मदद कर दे, वो एक अलग उसमें हम चले जाते हैं और कभी भी हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आता है अपना ध्यान बदलें, फ़ोकस चेंज करें अपना, कि आप क्या सोच रहे हो ना, जब हम अपना फ़ोकस शिफ्ट करते हैं ना, कि अपना ध्यान जो है वो प्रॉब्लम से ज़्यादा उस सॉल्यूशन की तरफ फ़ोकस करते हैं, तब हम प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं। और आपको अपने सेल्फ को ये बोलना है, क्वेश्चंस खुद से पूछे। हमेशा हम क्या बोलते हैं, अरे मेरे साथ ही क्यों हुआ, या ये पूछे मेरे साथ ही क्यों हुआ, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ या मैं इससे क्या चीज़ नई सीख सकता हूँ। और ये एक दिन में नहीं आएगा, ये इसकी आपको प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी। रोज़ आप खुद को बोलिए कि ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं करके ये दिखाऊंगी, और ये मेरे साथ क्यों हुआ है। शायद हम भगवान के फेवरेट होंगे, इसीलिए भगवान को याद करने के लिए हमारे पास प्रॉब्लम्स आई हैं। तो ये एक वो बोलेंगे कि ये इस तरह की साधु संत वाली बात है, नहीं। आप कभी खुद सोचिए कि आपके जिस्म में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के निकलते हैं। आप मोटे हुए, आपके संग प्रॉब्लम्स आई, आपके हेल्थ इश्यूज़ आए, लेकिन अब आप उनको ठीक कर रहे हो तो आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के निकल रहे हो। जैसे अभी सारिका मैम बता रही थी, वो बहुत यंग है, अभी बहुत छोटी एज है, बट उनको प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो इस छोटी एज में भी वो बैठी हुई थी ना, मार्केट से आके थक के बैठ जाती थी। लेकिन अब उन्होंने जब उस पर ध्यान देना शुरू किया तो उन्हें सॉल्यूशन मिला, और आज देखिए वो कितना चेंज होके, कितना स्ट्रॉन्ग, एज ए स्ट्रॉन्ग लेडी वो निकल रही हैं। तो वो अपनी लाइफ में और चीज़ें अच्छी कर पाएंगी, क्योंकि सॉल्यूशन उन्होंने ढूंढा, माइंडसेट चेंज किया। उसके लिए फिर उसके बाद आता है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। जब आप प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं, हार मानने से अच्छा है आप धन्यवाद देना शुरू करें। अपनी लाइफ की जो ब्लेसिंग्स है ना, उन्हें याद करें। छोटे छोटे पॉजिटिव पॉइंट्स सोचें। कठिन समय में भी जब आप मुसीबत में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, तो ये सोचिए ये कुछ मुसीबत क्यों आ गई। ये सोचिए कि अरे ठीक है, फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, मुझे इस मुसीबत निकालेंगे, थैंक यू लिखिए उसके लिए। फैमिली सपोर्ट के लिए थैंक यू लिखिए, ना कि कोसना शुरू करिए कि ये प्रॉब्लम क्यों आ गई। प्रैक्टिस कीजिए ग्रैटिट्यूड की, यहाँ पे इतना अच्छा सिखाया जाता है, और ये मैंने खुद चेंज किया। सुबह उठते ही आप सबसे पहले थैंक यू बोलिए कि मैं आज सो के उठे। और मतलब कितनी मुश्किलें आती हैं कि लोगों को बिस्तर से उठ भी नहीं पाते हैं कुछ लोग, तो ये सोचिए कि आज मैं बिस्तर से उठ पाई, थैंक यू, अपने सारे काम कर पा रही हूँ मैं। तो आपको प्रॉब्लम्स के समय में भी ये प्रैक्टिस को सॉल्व करना है। लोग सोचते हैं प्रॉब्लम आ गई, अब ये सब कुछ नहीं, ये सब फालतू की बातें, ये सबको साइड में रखो, ऐसा नहीं है, वो फालतू की बातें बिल्कुल नहीं है। आप ग्रेटिट्यूड को अपने का हिस्सा बनाइए। जब आपके सामने प्रॉब्लम है, आप थैंक यू बोलना तो शुरू कीजिए। जो आपके पास छोटे सहारे है ना, उसके लिए थैंक यू बोलिए। यदि आप मेंटली उस वक्त स्ट्रॉन्ग है ना, तो खुद को थैंक यू बोलिए कि ये प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनको थैंक यू बोलना सीखिए। ग्रेटिट्यूड लिखिए, ये रूटीन बना लीजिए कि में अफर्मेशन एक अलग चीज़ है, आप अफर्मेशन लिख रहे हो वो एक अलग चीज़ है, बट ग्रेटिट्यूड लिखना, दिन में कम से कम 3 से 4 चीज़ें आपको एक लाइन लिखनी ही चाहिए अपनी ग्रेटिट्यूड की, ब्लेसिंग्स की, कि कुछ भी आप लिखिए अपने। जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को लिखते हैं ना, तो आप देखिए आपकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं ना, वो भी आप देखिए आपकी सुधर जाएगी। आपको फिर प्रॉब्लम्स, अपनी प्रॉब्लम्स नहीं लगेंगे। आप घर अच्छे लिखिए थैंक यू, आपका घर अच्छा है, आप लिखिए कि मैं कितने अच्छे घर में रह पा रही हूँ, थैंक यू। आपके बच्चे अच्छे हैं, थैंक यू। आप मतलब दिन में 3-4 चीज़ें जब आप लिखना शुरू करेंगे ना, और आखिर में हमने तो एक बार इतना अच्छा सेशन कराया था कि हम अपनी बॉडी को थैंक यू बोल सकते हैं, जो हमारे लिए काम कर रही है, तो उसके लिए थैंक यू बोलना शुरू करिए। तो आप देखिए आपकी बॉडी पे पॉजिटिव रिएक्शन देना शुरू करेगी। आपकी प्रॉब्लम्स जो है ना, क्योंकि ग्रेटिट्यूड को अपना हिस्सा बनाइए, ये आपकी बॉडी को
करेगा, मजबूत करेगा। आपकी परेशानियाँ आपको कभी भी नहीं मुसीबतें नहीं लगेंगी। आपको लगेगा चलो इससे मैं कुछ और अच्छा सीख सकता हूँ। तो हर दिन ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप ये एक तरह से जैसे कल राखी मैम ने सेशन लिया था, ये उसका ही एक्सटेंशन है, क्योंकि हम लोग के जो सेशंस होते हैं पूरा प्लान करके बनाए जाते हैं, तो चीज़ें जो होती है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। जैसे कल मैम ने भी बताया था कि पॉजिटिव माइंडसेट क्यों ज़रूरी है, तो वही यहाँ पे भी काम करेगा। जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में काम करना शुरू तो कीजिए, ग्रैटिट्यूड करना शुरू तो कीजिए। बोलिए मत, लिखिए, लिखने से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हमेशा बोलते हैं कि आप लोग ज़रूर से स्टार्ट कीजिए लिखना। थैंक यू बोलेंगे ना तो आपकी प्रॉब्लम्स भी बाय 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 बोलेंगी, आपके चेंजेस आएंगे।